हेलो बच्चों। हेलो। क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हो? हेलो। रिस्पॉन्स करो। सारे बच्चे जो एरोन बैच से जुड़े हुए हैं, सभी का आज का सेशन में स्वागत है। आज 10th के बच्चों के लिए बहुत खास होने वाला है, चूँकि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं द वेरी फर्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी चैप्टर 1 रियल नंबर। तो आप लोग रेडी हो जाओ आज के सेशन के लिए। ओके, शुड आई स्टार्ट? रिस्पॉन्स करो बच्चों। चलो, ओके। So let's start with the introduction of real number. Real numbers. ये जो वर्ड है आपने क्लास 9th में भी सीखा। ये वर्ड नई नहीं है, बिल्कुल। आपने इसके क्वेश्चन को सॉल्व किए हो। अब बात आती है कि सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे, यहाँ दो वर्ड है आपके पास। फर्स्ट वन इज, सबसे पहले हमें मार्कर लेने दो बच्चों। Which one is good? Okay, let's take this blue color. Okay, so we start with this one. Yes, yes, okay, okay. चलो बेटा, अब स्टार्ट हो जाओ। यहाँ पर हमारे पास दो वर्ड है। एक वर्ड आ गया रियल, दूसरा वर्ड आ गया नंबर। इस दोनों पे हम लोग बारी बारी से चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि व्हाट इज नंबर। नंबर जब वर्ड आपके पास आती है तो इसमें क्या आप आंसर करते हो? व्हाट इज नंबर? What is number? What is number? Numbers. Yes, this is introduction session. That's why I am asking you what is number. Then we will talk about real numbers. Okay? And the numbers, different numbers. ऐसे कर सकते हो? नहीं? चलिए, ये क्या है ना? What is number? चलो बच्चों, this is number. नंबर। तो नंबर जब भी बोलें नंबर, ओके, जब भी कहें तो आप कहोगे it is a system. It is a system of counting. ओके, दिस इज द सिस्टम ऑफ काउंटिंग। होता है ना ऐसा? आप क्लासरूम में होते हो और आपका अटेंडेंस होता है ना? तो रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, लाइक दैट। इस तरह से हम सारे बच्चों को काउंट कर लेते हैं, कितने प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं। ये कहाँ से मिलता है हमें? वो काउंटिंग से मिलता है। और वहां पे जीरो से स्टार्ट नहीं करता है ना, काउंटिंग होता है ना, 1 2 3 4 लाइक दिस। तो दिस इज द नंबर। तो आप कह सकते हो नंबर क्या है? दिस इज अ सिस्टम ऑफ काउंटिंग। और अब बोलोगे कि सर नंबर में एक बात और, चलो एक फर्क बताना। अगर हम लिखें आपको डिजिट्स, क्या बोलोगे? हाउ मेनी डिजिट्स योर? यस, बोल सकते हो। क्लास 9th में आपने किया, जूनियर लेवल पे भी किया। यस, डिजिट मीन्स जब भी आपसे कहें, जैसे किसी ने कहा कि भैया आप अपना मोबाइल नंबर बताओ, तो आपने कहा कि चलो भाई मेरा मोबाइल नंबर है 82570052, लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज 9। ऐसे किसी ने नंबर आपको दे दिया, तो आप सबसे पहले क्या करते हो? ये नंबर सही या गलत, आप इसको काउंट कर लेते हो। जैसे यहाँ पर हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 ही यहाँ पर डिजिट्स है। 9 नंबर आप नहीं बोलते हो, 9 ये डिजिट्स है। ठीक है ना? ये हमारे पास 9 ही डिजिट्स है। दैट मीन्स कि ये नंबर जिसने दिया वो गलत दिया है। एक्चुअली 10 डिजिट का होना चाहिए। आपके ये मेमोरी में बैठा हुआ है कि हमारा नंबर जो होगा मोबाइल का वो 10 डिजिट का होगा। तो ये डिजिट तो कम हो गया। जब आपके पास किसी ने 1 कहा, अब ये नंबर का, तो हाँ भाई आपका नंबर सही है। ओके,
ये बात होती है। अब आप सुन रहे हो? ओके। देखो, तो अभी आपसे बात हो रही थी मेरी कि किसी ने अपना मोबाइल नंबर ये दिखलाया, ठीक है? तो आपने सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आपने डिजिट्स को काउंट किया। अगर ये 10 डिजिट का है तो आप कहते हो दिस इज राइट वन, ये नंबर सही है। तो यही डिजिट है। इसका मतलब हो गया डिजिट के मिलने से ही हम लोग नंबर बनाते हैं। ये मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है? दिस इज द मोबाइल नंबर। और ये सारा जो है 1 8 2 5 7 0 0 5 2 3 1 ये आपका डिजिट हो गया। तो दिस इज द सिस्टम। तो नंबर डिजिट के हेल्प से बनता है। दैट मीन्स आपके पास टोटल 10 डिजिट है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। कोई भी नंबर बनाओगे इसी से बन जाएगा। ठीक है ना? चलिए, ये तो बात हो गई। अब ये छोटी-छोटी बातों को आपको बस एक मानो ये रिकैप है ना? रिकैप जो हम लोग पढ़ चुके हैं 9th से 10th की ओर आ रहे हैं। तो अगर कोई डाउट है तो उसको क्लियर करने के लिए ये मेरा ये प्रयास है कि आपको हर टर्म्स पर यहाँ हम डिस्कस कर लें। चलो, देखो, तो अब यहाँ आ गया, मान लो हमने एक नंबर लाइन लिया। हमने एक नंबर लाइन लिया बच्चा। ये मान लो नंबर लाइन है। तुम करोगे क्या? यहाँ से स्टार्ट करोगे। अभी आपका इनिशियल पोजीशन 0 है। यहाँ से आपने स्टार्ट किया, एक कदम आपने बढ़ाया, दिस इज 1। सेकेंड कदम आपने बढ़ाई, ये दिस इज 2। थर्ड कदम, दिस इज 3। दिस इज 4। दिस इज 5। यानी 5 स्टेप आपने चला। ठीक है? तो ये आप जब 0 से इधर आते हो तो ये आपका पॉजिटिव नंबर कहलाता है। ठीक है? पॉजिटिव नंबर। और 0 के इधर जाएंगे यानी लेफ्ट साइड जाओगे तो ये आपका निगेटिव नंबर हो जाता है। दिस इज -2, -3, -4, लाइक दिस। है ना? इस तरह से नंबर लाइन पर हम चलते हैं। तो एक तो बात हो गई कि चलो, है ना? तो पहला मेरा आ गया नेचुरल, NATURAL। नेचुरल नंबर क्या होता है? तो आप कहोगे कि काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड ओके नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स हो गया। यानी काउंटिंग हम जब भी करते हैं, अभी अभी एग्जांपल दिया आपको कि क्लासरूम में जब बच्चों की अटेंडेंस होती है तो वो 0 से नहीं होता है बल्कि 1, फर्स्ट स्टूडेंट यानी 1 रोल नंबर, देन 2 रोल नंबर, देन 3 रोल नंबर। इस तरह से हम लोग काउंट करते हैं जहां तक जा पाओ। तो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर। अब इस देखो, अब एक वर्ड आ गया होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर में क्या करोगे? देखो, 0 along विथ नेचुरल नंबर लो। प्लस मत समझना, नेचुरल नंबर है ना, along विथ, इसका मतलब हो गया 0 along विथ। ठीक है? नेचुरल नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर के फैमिली में अगर 0 को भी ला दें तो हमारा जो सेट बनावेगा वो बनेगा आपका होल नंबर का सेट। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि आप कह सकते हो 0 1 2 3 दिस इज। ठीक है? ये आपका होल नंबर हो गया। तो ये भी आप सीख गए हो। बस, दूसरा देखो, अगर आपसे हम कहें कि बच्चों ये बताओ कि इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स क्या होता है? तो आपका आंसर होगा इंटीजर्स, है ना? आपका आंसर होगा पॉजिटिव एंड निगेटिव ऑफ होल नंबर। सिंपल, होल नंबर्स, पॉजिटिव एंड निगेटिव होल नंबर। यानी आप कह सकते हो दिस इज 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये जो तुम्हारा बन रहा है ये पॉजिटिव नंबर हो गया। और 0 के, है ना, अगर लेफ्ट यानी आते हैं निगेटिव जो आपका नंबर लाइन में दिखलाए, यानी ये -1 -2 -3 लाइक दिस, ये हो गया तुम्हारा ऑन सो ऑन, ऐसे जा रहे हैं, है ना? तो ये तुम्हारा हो गया इंटीजर्स का सेट हो गया, यानी पॉजिटिव निगेटिव और होल नंबर। ये भी सीख गए। अब इस नंबर लाइन पे एक चीज और खास देखोगे, कुछ जो काउंटिंग है, ठीक है?
वो 2 से डिविजिबल है और कुछ 2 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल सही, मेरा इशारा है इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स पर। तो आप कहोगे कि जो नंबर 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 2, वो हो गया इवन। ऑड मीन्स नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2, बस हो गया। यानी यहां आप कह सकते हो कि 2, 4, 6 है ना, एंड सो ऑन। यहां आप कह सकते हो 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। इस तरह से हो गया तुम्हारा इवन एंड ऑड नंबर। अब देखो, यहां से अब हम आते हैं कि कुछ नंबर यहां भी खास है। यहां क्या खास है, आप देखोगे कि यहां पर कुछ नंबर जो है ऑड में, ठीक है, कुछ ऑड में ऐसा नंबर है जिसका कि फैक्टर होता है, यानी ये डिविजिबल अदर नंबर से है। जैसे 9 की बात अगर करते हो तो 9 तुम्हारा देखो 3 से भी कैंसिल हो जा रहा है और ये 9 से भी कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से कैंसिल। अगर मान लो अगला नंबर हम ले लें, सपोज अगर मान लो इसी सेट का एक ले लिए हमने 15, तो आप कहोगे सर ये 5 3 से भी कैंसिल हो रहा है, ये 5 से भी कैंसिल हो रहा है और ये 15 से भी कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब ये 3 फैक्टर इसका हो गया, यानी जिसका, ठीक है ना, यहां देख रहे हो ना, कुछ नंबर जो तुम्हारा ऑड है वो उसका फैक्टर है, और ये जो कुछ ऑड, एक को छोड़ दो, यहाँ 3 को देखो तो 3 इंटू 1 ही आप लिख सकते हो। 5 को देखो 5 इंटू, सॉरी 1 इंटू 5 या 5 इंटू 1 ही लिख सकते हो। मतलब इसका केवल 2 ही फैक्टर है, ठीक है ना, केवल 2 ही फैक्टर है, 1 एंड इटसेल्फ। तो ऐसे नंबर को हम लोग कहेंगे 1 एंड इटसेल्फ, ऐसे नंबर को हम लोग कहेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स, ये प्राइम नंबर्स का सेट हो गया, ठीक है ना, प्राइम नंबर्स का सेट हो गया। यानी इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसको कहोगे कि 1 को तो नहीं बोल सकते 1, है ना, क्या बोले थे, नंबर इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ से डिविजिबल हो, ठीक है। तो यहां तुम सबसे छोटा कौन सा लोगे प्राइम नंबर, देखो 2, 2 के बारे में क्या बोलते हो, ये 2 से डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है, ठीक है। देन आफ्टर 3 बोलोगे, ये 3 1 इंटू 1 लिख सकते हो। देन आफ्टर 4 नहीं कहोगे क्योंकि 4 2 इंटू 2 भी हो जाता है ना, 2 एंड 4 एंड 1, है ना, इससे डिविजिबल है। देन आफ्टर आप 5 कर सकते हो, देन आफ्टर आप 7 कर सकते हो, ठीक है ना, इस तरह से चुन लेना। 9 को नहीं कहोगे क्योंकि इसका 2 फैक्टर हो गया, ठीक है। तो डिविजिबल बाई इटसेल्फ, सिंपल, डिविजिबल बाई इटसेल्फ, डिविजिबल बाई इट सेल्फ, बस। तो प्राइम हो गया, यहां तक सीख गए, ठीक है। अब बताइए ये जो नंबर लाइन आपने रखा, ठीक है, ये जो नंबर लाइन है बच्चों यहां पर, ठीक है, इस नंबर लाइन के बीच में भी तो अगर मान लें आपने एक स्टेप यहां से चला, दूसरा स्टेप आपने यहां चला, और हो सकता है कि आपका स्टेप रुक गया यहां, आपने रुक गया, क्या तो ये आपका चलना नहीं कहलाएगा, कहलाएगा ना। यानी यहां पर एक नंबर होगा। आप जब ग्राफ कॉपी देखो होगे, ग्राफ पेपर पर छोटा 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 पार्ट होता है ना, और 10 पार्ट में ये डिवाइडेड होता है। तो मान लो आपने यहां से जब चला तो इस पार्ट पे, यहाँ 2 के बाद आपने 1 2 3 4 5 पॉइंट पर चलाया, तो क्या कहोगे, तो मेरा स्टेप अप आ गया 2.5 पर, ऐसे बोलोगे। और इसी को कह सकते हो 2 और आधा और चले, 2 एंड 1/2, ऐसे चलोगे। और इसे बोल सकते हो 2 2 जा 4 और +1 दैट इज 5/2। यानी हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़े हुए हैं, तो ये हो गया तुम्हारा, देखो इम्प्रॉपर हो गया और इसको मिक्स आपने कर दिया। यानी इस नंबर लाइन पर मेरा फ्रैक्शन भी आएगा, ठीक है, इस नंबर लाइन के बीच में मेरा क्या आएगा, फ्रैक्शन भी आएगा, फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन में आएगा। तो ऐसे नंबर को हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। तो एक वर्ड आ गया, बीच का नंबर जो भी हो गया वो रेशनल नंबर हो गया। चलो ऊपर लिखते हैं पहले, देखिए, तो ये वर्ड जो हमारा
आया है, इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ देखो, तो ये रहा तुम्हारा, ये तुम्हारा ना बात हो रही थी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स के बारे में। तो आप सिंपली कहते हो कि द नंबर विच कैन बी written in the form of p by q। ओके, पी क्यू, पी क्यू। अब तुम पूछोगे पी क्यू क्या है, ठीक है ना, बिल्कुल तुम्हारा आंसर होगा पी क्यू क्या है, तो आप बोलोगे पी एंड क्यू आर इंटीजर, इंटीजर है, क्या है ये, इंटीजर्स है। और एक कंडीशन और, अगर इंटीजर तो आप कहते हो 0 1 2 3 4 -1 2 3 4 हो सकता है ना, पॉजिटिव एंड निगेटिव अलोंग विद जीरो भी। तो अगर q को जीरो करते हो बच्चों, कोई भी नंबर है, मान लो ये n से रिप्रेजेंट किया, उसे आप जीरो से जब डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। ठीक है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा बच्चों। ठीक है, लेकिन जीरो को अगर किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो वो जीरो टाइम में चला जाएगा, तो इसीलिए ये डिफाइंड है। ठीक है ना, ये डिफाइंड है। तो इसमें क्या होगा, पी वाई क्यू को डिफाइंड होने के लिए क्या बोलोगे, एंड ऑल्सो क्यू नॉट इक्वल टू, यानी डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा। तो द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड, इज कॉल्ड और रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर। ठीक है, ठीक है, चलो फटाफट अपने चैट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हो, कुछ लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो हैंड रेज कर सकते हो। ओके, देखो, नो प्रॉब्लम। ओके, तो दिस इज रेशनल नंबर। बच्चों इसका एक एग्जांपल देते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ क्या होगा, एग्जांपल देना है। तो सिंपल, अगर मान लीजिए आपको हमने कहा 3/5, आप कहोगे यस दिस इज पी बाई क्यू, है ना। 3 इज इंटीजर, 5 इज ऑल्सो इंटीजर, दैट्स वाई दिस इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, सो दिस इज अ रेशनल नंबर। अच्छा, केवल तुमसे कहें 7, क्या ये रेशनल है, क्या ये रेशनल है, फटाफट 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 आप लिख के बताओ, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, लिख कर बताओ। बिल्कुल है, क्योंकि आप इसे 7/1 लिख सकते हो, यानी 1 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम में चला जाएगा 7, तो पी बाई क्यू को फॉर्म में इसे लिख दिया, तो ये भी हो गया आपका रेशनल नंबर। चलिए, अच्छा अगर हमसे कहें कि 2.73, क्या ये रेशनल है, तो आपको बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि 273 यहाँ पॉइंट है, तो आप जूनियर लेवल सीख चुके हो कि ये पॉइंट हटने पर 1 आता है, और जो भी डिजिट्स यहाँ होगा उतना जीरो लगा देते हैं, तो ये 273/100 ये हमारा रेशनल नंबर हो गया, यानी ये डेसिमल पार्ट रेशनल है। तो इस तरह से हम लोग रेशनल देख लिए, यानी जिसमें, अच्छा एक बात और, डेसिमल जो होता है, जहाँ डेसिमल की बात आ गई, ठीक है ना, हमारे पास यहाँ डेसिमल की बात आ गई है बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि कुछ डेसिमल ऐसा भी होगा जो एंड ही ना हो। ऐसा होता है, होता है ऐसा, नहीं होता है, नहीं होता है। अच्छा एक काम करो, तुम एक काम करो, तुमको होमवर्क हमने दे दिया, आप 2 को 3 से डिवाइड करो और देखो क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, 2 को 3 से डिवाइड करना है और देखो क्या रिजल्ट आता है। दूसरी बात, 5 को आप डिवाइड करो 2 से, देखो क्या रिजल्ट आता है। चलो सिंपल हम सीखते हैं, 5 को 2 से डिवाइड जब किए, 2 2 जब 4, दिस इज रिमाइंडर 1, नहीं गया आपने डॉट दिया, यानी डेसिमल, दिस इज 2 5 या 10, ये कैंसिल, दैट्स वाई ये इंड हो गया, और इसे 2.5 लिखते हो, और बड़ी संख्याएं हो सकती है ना,
तो उसको भी इसी तरह हम लोग करके देख सकते हैं। बट इसके बारे में कहते हैं, अगर 2 को डिवाइड हम लोग करते हैं 3 से बच्चों, तो ये तो नहीं जा रहा है, चलो एक डेसिमल हमने लगाया, ये 0 हो गया। अब देखो 23 में 6 टाइम में इसके अप्रोचिंग नंबर 18 मिलता है ना, 3 6 या 18, फिर देखो यहाँ तुम्हारा 2 आ गया, फिर देखो ये डेसिमल है ऑलरेडी तो आप 0 लगाओगे, ठीक है ना। और ये तुम्हारा हो गया फिर से 6 टाइम में 18, फिर देखो तुम्हारा 2 आ गया ना, फिर आप 0 लगाओगे, फिर 6 टाइम में जाएगा, यानी ये डेसिमल ऐसा आ गया। यानी इसका आंसर हो गया मेरे पास 0.666 एंड सो ऑन, ऐसा आ गया। यानी ये कैसा है ना। और कुछ होगा नंबर, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर आप कहते हो कि अगर आप कहते हो एक नंबर, ये एग्जाम्पल नंबर 1, ये एग्जाम्पल नंबर 2 और ये एग्जाम्पल नंबर 3, इसी 3 को अगर आप कहें कि भाई हम 5 से डिवाइड, 5 को 3 से डिवाइड देना चाह रहे हैं, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, फिर इसी से रूप में चलेंगे, है ना। तुम देख लेना क्या आता है, ये भी तुम्हारा इंड नहीं होगा, डेसिमल नहीं होगा ना, नहीं होगा ना। चलो अब हम एक बात करते हैं, एक बात, तो डेसिमल नंबर को बच्चों हमने कहा, डेसिमल देखो, डेसिमल नंबर्स को हमने कहा कि भाई तुम दो तरह के हो, कैसा, एक तो ऐसा 2.5 लिखो या 2.373 लिखो, है ना, ऐसे लिखो, या आपने 2.333 एंड सो ऑन ऐसा लिखा, इसको क्या कहोगे, ये जो है ना, ये जो है ना, ये तुम्हारा हो गया रिपीटेड डेसिमल, ठीक है, रिपीटेड। तो यहां हम लोग सीखे थे इसको 2.3 पर ऐसे बार लिख देते हो, ठीक है ना। और इसका एक तरीका है, 2 और 3 बार के लिए आप लिखते हैं 3/9, यानी ये मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। और इसको आप लिख सकते हो प्रॉपर और इम्प्रॉपर में, कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे हो जाएगा, 2 9 या 18, 19 20 21, है ना, ये 21/9 आप लिख सकते हैं इसे। तो पी बाई क्यू का फॉर्म ये नंबर हो जाता है ना। यानी रिपीटेड डेसिमल को हम लोग पी बाई क्यू का फॉर्म लिखते हैं। दूसरा डेसिमल तुम्हारा आ रहा है कुछ इस तरह का, ठीक है, अभी ऐसा आया, मान लो यहाँ एग्जांपल हमने दूसरा दिया, अगर ऐसे आ जाए 2.137, ठीक है, सॉरी 7, फिर आ गया 2, फिर आ गया 1 एंड सो ऑन, ऐसे चला गया, ये एंड नहीं हो रहा, ऐसे ही चलता जा रहा है, ठीक है ना, यानी कुछ ऐसा। और एक बात देखो, जैसे हमने देखा 0.1011011110, अब तुम देख सकते हो कि आगे क्या लिखने वाले हैं, किस तरह का हो रहा है, क्या पिक्चर बन रहा है, ये देख पा रहे हो कि 10 के बाद 1 आया, फिर डबल 1 के बाद एक और 0 आया, ट्रिपल 1 के साथ एक और, 4 1 के साथ एक और 0 आएगा, और कुछ इस तरह से आ रहा है, इसका मतलब ये एंडलेस है ना। तो ऐसे नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग हम लोग कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, यानी इसे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, नॉट, है ना, नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू, सो दिस इज नॉट रेशनल, है ना, दिस इज नॉट रेशनल, मीन्स इसके लिए एक वर्ड है, इसके लिए एक वर्ड है इरेशनल, इरेशनल, है ना, इरेशनल नंबर, ये हो गया इरेशनल नंबर। लेकिन इसको पी वाई क्यू को फॉर्म आपने लिखा, ठीक है, ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया, दैट्स वाई दिस इज, दैट वाई दिस इज योर रेशनल नंबर, दिस इज योर रेशनल, रेशनल नंबर्स, ये जो एग्जांपल है आपका, ठीक है, ये रेशनल नंबर हो गया, है ना। तो आप कह सकते हो कि रेशनल नंबर में क्या बोलोगे, नंबर विच कैन बी रिटन इन द पी बाई क्यू, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, है ना, ये टर्मिनेटिंग है, ये भी देखो टर्मिनेटिंग है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेड डेसिमल इज आल्सो कॉल्ड रेशनल नंबर, क्योंकि इसे पी वाई क्यू फॉर्म ऐसे लिखते हैं। और यहाँ पे क्या है, नॉन रिपीटेड ही नंबर आ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, इसे पी वाई क्यू पर नहीं लिखते हैं, ये इरेशनल नंबर। इतना दूर तक जो हम आए,
मेरा मकसद था यहाँ तक लाने का, ये जो स्टार्टिंग है आपका चैप्टर का, यहाँ पहुँचाना था। मुझे आपको यहाँ लाना था बच्चों कि व्हाट इज रियल नंबर। नंबर्स को हम लोग, है ना, ढूंढते ढूंढते पहुंच गए वहां तक। और ये इंट्रोडक्शन सेशन में अब हम अपने रियल नंबर वाले पार्ट पर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि द रियल नंबर मीन्स जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर हुआ उसके सेट को, मतलब उसके फैमिली को हम लोग रियल नंबर कहेंगे। तो चलिए इस बात को हम लिख देते हैं, रियल रियल नंबर, दिस इज योर टॉपिक। तो आप कहोगे कहोगे द द सेट ऑफ, है ना, सेट या फैमिली बोल सकते हो या कलेक्शन बोल सकते हो। द सेट ऑफ रेशनल, दो रेशनल एंड irrational नंबर, irrational numbers, the set of rational and irrational number is called the real number, called the set of real numbers। इसी को हम लोग रियल नंबर का सेट कहेंगे। क्लियर? ओके। रियल नंबर जब भी हो आप क्या बोलोगे, रेशनल एंड इरेशनल नंबर को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। बस यही तुम्हारा आंसर हो गया। अच्छा एक बात और एग्जांपल देते हैं हम लोग, तब तो आप कहोगे, एक बात देखना, तब तो आप यहाँ कहोगे कि ओके रेशनल नंबर लिखिए 7/11, ठीक है, या ओनली 7, ये सब देख रहे हो ना, पी वाई क्यू को लिखते हो, ये तुम्हारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ठीक है ना, ये फिर सेट बनाया ना रियल नंबर का। जीरो लिखते हो, यस 0/1 होता है, ये भी रियल नंबर हो गया ना। इसी तरह अगर आप कहते हो कि सर इरेशनल की बात करते हैं, दिस इज सपोज दिस इज √3 लिखते हो 1.7, है ना, 2 3 लाइक दिस, तो ये √3 बोल सकते हो, √5 बोल सकते हो, ये सब। ठीक है, 2 में अगर √3 जोड़ देते हो तो ये भी देखो तुम्हारा इरेशनल नंबर हो गया। ये सब जो नंबर है ना तुम्हारा, ये सब रियल नंबर है। ठीक है, ये सब नंबर ओके। ओके ओके, निगेटिव ऑफ निगेटिव नंबर अगर लेते हैं तो ये भी रियल नंबर है, क्योंकि नंबर लाइन पे इसको भी दिखला सकते हैं। जिस नंबर को आप नंबर लाइन पे दिखला सकते हो वो रियल नंबर है। अभी जो नंबर लाइन पे दिखला रहे थे ना, तो 4। एक बात और जानना, एक बात और जानो, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन डिफिनीशन मैं आपको देने वाला हूं। ये तो हो गई बच्चों वाली बात, थोड़े बड़े हो जाओ और शॉर्टकट में चलो। अब आप कह सकते हो, एक बात देखना, जैसे यहां -4 हमने लिया, अगर आप -4 का स्क्वायर करते हो बच्चों, तो ये तुम्हारा माइनस प्लस हो जाता है, 4 के स्क्वायर 16 हो जा रहा है, देख रहे हो ना। उसी तरह अगर √3 का स्क्वायर करते हो तो देखना √3 यानी रेशनल नंबर, देखो ये रेशनल नंबर को हमने स्क्वायर किया तो पॉजिटिव रेशनल नंबर मिल गया। इरेशनल नंबर को जब हमने स्क्वायर किया तो ये आपका देखिए पॉजिटिव रेशनल नंबर आ गया, देख रहे हैं ना, पॉजिटिव आ गया ना। अच्छा ओके, देखो अगर आप करते हो, नहीं नो सर, इसका करते हैं माइनस, निगेटिव इरेशनल नंबर लेते हैं, तो -√5 का भी स्क्वायर आप अगर करते हो तो दिस इज अगेन माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, रूट गायब हो गया √5 के लिए, तो 5 देखो फिर पॉजिटिव है। यानी क्या देखते हो, ये सब के सब पॉजिटिव नंबर आपको मिल गया। ठीक है, पॉजिटिव हो गया, यानी अब हम कह सकते हैं कि यहां जो लिए थे रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर, तो उसका स्क्वायर करने पर हमें पॉजिटिव नंबर मिल जाता है, तो ऐसे नंबर को हम लोग रियल नंबर कहेंगे। चलो इसे फटाफट नोट कर लो, रियल नंबर का सबसे अच्छा डिफिनीशन होगा, रियल नंबर के लिए सबसे अच्छा नंबर होगा, डिफिनीशन होगा द नंबर whose square is
पॉजिटिव। समझ गए? कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर पॉजिटिव, देखो यहाँ पॉजिटिव आ गया ना, द नंबर हुज स्क्वायर इज पॉजिटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। इसको हम लोग रियल नंबर कहेंगे। क्लियर हो? अब कोई डाउट है? नहीं ना? सिंपल हो गया ना? नहीं बोलना पड़ेगा। आंसर मत ऐसा करना कि ऑल ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। तब आपसे टीचर पूछ बैठेगा कि अच्छे बच्चों बताओ रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। यहां पर तुम आकर फंस जाओगे फिर से, है ना? तो आंसर मेरा वैसा नहीं होना चाहिए कि जिससे एक नया क्वेश्चन बन जाए, और यहां पर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ, एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछ सकता है लोग कि बेटा आपने कहा कि सारे नंबर ऐसे जिसका स्क्वायर करूं तो वो पॉजिटिव नंबर आ जाए, तो क्या ऐसा भी संभव है कि स्क्वायर करें वो निगेटिव नंबर आ जाए? क्या ऐसा संभव है? देखो, आपने निगेटिव लिया, जहां भी निगेटिव ले रहे हो वो पॉजिटिव हो जा रहा है, तो कुछ ऐसा कर डालो कि स्क्वायर करें और वो निगेटिव नंबर दे दे। ठीक है ना? ये तो सारा इसका एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल एग्जाम्पल ये सारा इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है ना? ये सारा तुमसे क्या हुआ, यानी -4√3 -√5 ये सब के सब क्या है? ये सब के सब क्या है? रियल नंबर है ना? -4√3 -√5 ये सब क्या है? आर रियल नंबर्स। ठीक है? चलो, तो मेरा फिर से प्रश्न वहीं वहीं चला गया कि कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करें निगेटिव आ जाए? नहीं सोच पा रहे हो ना? चक्कर लग गया ना? चलो, एक बात बताना, एक बात देखो, ये देखो, दिस इज मैजिक। मैथ्स को हम लोग मैजिक बोलते हैं ना? मैथ्स एक मैजिक है, बाद में देख कर करके भी दिखलाएंगे। सुनो, एक बात है बच्चों, अगर हम ऐसे करें, ऐसा ले लें, रूट के अंडर हमने निगेटिव, ठीक है, नंबर लिया, तो अब कहो सर ठीक है, इसकी स्क्वायर हम लोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा? -√3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है बताए थे? स्क्वायर, रूट को स्क्वायर करते हैं तो रूट गायब हो जाता है, यानी ये -3 हो जा रहा है। देख रहे हो ना? यानी इस नंबर का हमने स्क्वायर किया और आंसर मेरा निगेटिव आ गया ना? उसी तरह देखो, यस, 11 करते हैं। ओके, -11 का स्क्वायर करो, प्रॉपर्टी है रूट गैप, दिस इज -11। देखो निगेटिव आ गया ना? दिस इज निगेटिव, सॉरी, दिस इज दिस इज निगेटिव। ओहो, व्हाट व्हाट इज गोइंग ऑन? ओके, दिस इज निगेटिव आ गया, तो ये निगेटिव हो गया। तब कहना कि जिसका स्क्वायर निगेटिव आ जाएगा वो रियल नंबर नहीं है। ठीक है? ये रियल नंबर नहीं है। ठीक है? यानी -√3 -√11 etc आर नॉट अ रियल नंबर, नॉट अ रियल नंबर। आर है ना? नॉट अ रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं है। यस यस, क्या बोल रहे हो? इसके लिए कोई वर्ड होना चाहिए, कुछ खास वर्ड? बिल्कुल है बच्चों, बिल्कुल है। इसको हम लोग कह सकते हैं इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर्स, ये सब के सब इमेजिनरी नंबर है। तो रियल है तो इमेजिनरी भी होगा। रियल का अपोजिट क्या होता है? रियल का एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? इमेजिनरी, उल्टा। यस, तो रियल के लिए इमेजिनरी नंबर बच्चों, ये इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर। ठीक है ना? तो अब बोल देना, जिसका स्क्वायर, कोई भी नंबर ले लो और उसका स्क्वायर करें, वो निगेटिव दे दे तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। कोई भी नंबर लो, उसका स्क्वायर करो, पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, तो वो आपका रियल नंबर हो गया, रियल नंबर्स हो गया। इस तरह से हम लोग सीख गए कि नंबर सिस्टम में
रियल नंबर क्या है। आज का टॉपिक आपके लिए एक इंट्रोडक्शन था रियल नंबर को जानने के लिए। फिर इस पर हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। और हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें आप देखोगे इंट्रोडक्शन आपका हो गया बच्चों, और वहाँ हम लोग देखेंगे व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, इस पर जाएंगे हम लोग। देन आफ्टर इस पर एग्जांपल्स को भी करेंगे और क्वेश्चन जो एक्सरसाइज आपका 1.1 है उसकी, है ना, ये देखो जो भी है एक्सरसाइज 1.1 इसको हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, आज के लिए इतना ही बच्चों। ओके, गुड नाइट।